अस्सलाम वालेकुम जी। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के लिए जो कि NOP 2026 में शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस वीडियो में मैं आपको बाकायदा इंस्ट्रक्शंस दूंगा या फिर आपको गाइड करूंगा कि अब जो समर कोचिंग सेशन है आपने उसके हवाले से तैयारी किस तरह रखनी है और आपने क्या कुछ एक्सपेक्ट करना है इन टर्म्स ऑफ द समर कोचिंग सेशन 2026 ऑफ NOP। तो सबसे पहले तो ये चीज़ कि आप लोगों को गाइड करने से पहले कि जिन लोगों का NOP में इस दफ़ा यानी लम्स नेशनल आउटरीच प्रोग्राम स्कॉलरशिप में इस दफ़ा जो लोग शॉर्ट लिस्ट नहीं हो सके, जिन्हें रिजेक्शन आ गई है, उन्हें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद इंशाल्लाह मेरा इरादा यही है कि मैं ऐसा कंटेंट बनाऊंगा जो कि उन लोगों के लिए होगा जो कि NOP 2026 में शॉर्ट लिस्ट नहीं हो सके। तो उसमें मैं ख़ास आप लोगों के ऊपर फोकस करूंगा। और अगर मेरे दिल की बात पूछें तो मेरी ज़्यादा तवज्जो उन लोगों की तरफ है जो कि NOP में सिलेक्ट नहीं हो सके, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग NOP के लिए सिलेक्ट नहीं हुए उनको भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें लम्स में भी, और लम्स के अलावा भी इंशाल्लाह उनको मैं गाइडेंस के हवाले से बताऊँगा वीडियोज़ में भी और इंस्टाग्राम पे भी इंशाल्लाह आपसे कनेक्ट रह के। लेकिन पहले इस वीडियो के मौजू की तरफ आते हुए कि जो लोग सेलेक्ट हुए हैं NOP 2026 के समर कोचिंग सेशन के लिए, उनके लिए जो गाइडलाइंस हैं, सबसे पहले तो ये कि ये जो अभी मैं गाइडलाइंस बताऊंगा आपको, पहले ये वो गाइडलाइंस हैं जो कि NOP ने आपसे शेयर कर दी हैं, लेकिन उनको क्विकली मैं गो थ्रू करूंगा इस नीयत के साथ कि अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके लिए हाईलाइट कर दूँ। तो जो ये समर कोचिंग सेशन शुरू होगा ये 28 जुलाई को शुरू होगा। तो 28 जुलाई को ट्यूसडे के दिन आपने पहुंचना होगा। ये बड़ा ज़रूरी है कि इसी दिन ही आप पहुंचें, क्योंकि उसी दिन रजिस्ट्रेशन होती है, उसी दिन ही वो आपकी एंट्री करते हैं। तो अगर आप लेट करेंगे, लेट आएंगे, एक दो दिन या एक दिन के भी मरले से आप यानी लेट हो जाएंगे, तो वो फिर नुकसान ही होगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं हो सकेगी। इसके अलावा एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि a pre-coaching session in July 2026 before you come to LUMS and a post-coaching session starting in September 2026। ये कौन सा कोचिंग सेशन है? जो वर्चुअल ऑनलाइन मॉड्यूल के बारे में आपने देखा होगा कि उन्होंने आपको बोला है कि वर्चुअल ऑनलाइन मॉड्यूल आपको वो देंगे। सेशन NOP ये जो समर कोचिंग सेशन है इससे पहले भी आपसे शेयर करेंगे ईमेल पे और इसके बाद भी आपसे शेयर करेंगे ईमेल पे। तो इस मॉड्यूल में जो भी वो आपको तैयारी के हवाले से चीज़ें देंगे, जो भी प्रिपरेशन मटेरियल होगा, एक तो आपने उसको करना है फॉलो, दूसरा जो असाइनमेंट्स वो देंगे वो आपने जो है कंप्लीट करके सबमिट करानी होंगी उनको ऑनलाइन। तो ये जो ऑनलाइन मॉड्यूल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने बिल्कुल इसमें सुस्ती का मुजाहरा नहीं करना और इसको सही तरह से आपने लेके चलना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो असाइनमेंट्स वगैरह मिलेंगी उन्हें प्लीज़ ChatGPT या इस तरह की चीज़ों से ना करिएगा, क्योंकि मैं आपको पहले बता दूं कि लम्स जो है वो प्लेजरिज्म के हवाले से बड़ी वो स्ट्रिक्ट है। तो अगर कोई इस तरह की चीज़ आप करेंगे और वो पकड़ी जाएगी तो आपको वो सीधा सीधा जो है ना डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि जो भी आपको असाइनमेंट मिले वो आप खुद करें, उसमें ये ChatGPT इस तरह की चीज़ों का जो है ना इस्तेमाल आप ना करें। हाँ, आइडियाज़ वगैरह के लिए या कोई चीज़ समझने के लिए आप जो है AI को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन असाइनमेंट तैयार कराने के लिए बिल्कुल नहीं। उसके बाद NOP ने आपको ये भी बताया होगा कि जो आपका ट्रैकिंग ID है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग ID, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये आपको थ्रू आउट याद रहना चाहिए। इसको आपने अपने पास नोट रखना है, क्योंकि आगे जब आप रेगुलर एडमिशन्स के लिए अप्लाई करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोचिंग सेशन तो इस ID का इधर से आप लॉगिन करेंगे, यही ट्रैकिंग ID यूज़ होगी और यही यूज़र नेम पासवर्ड चलेंगे। तो इस वजह से जो आपका ट्रैकिंग ID है, यूज़र नेम है और पासवर्ड है NOP पोर्टल का, वो हमेशा आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद फिर जो कुछ उन्होंने और हदायत दी हैं उनको भी बड़ी क्विकली मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो ये उन्होंने बताया है कि प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शंस टू एक्सेप्ट द समर कोचिंग सेशन इनविटेशन, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन कंफर्मेशन टू अटेंड द सेशन इज़ कंपल्सरी, द NOP सेंटर शुड रिसीव योर ऑनलाइन एक्सेप्टेंस एंड अंडरटेकिंग ऑन और बिफोर वेडनेसडे 15 जुलाई 2026। यानी
15 जुलाई से पहले या एट मैक्सिमम 15 जुलाई तक आपने अपनी ऑनलाइन एक्सेप्टेंस भेज देनी है एनओपी सेंटर को। ये ऑनलाइन आपने भेजनी है। उन्होंने लाजमन आपको डॉक्यूमेंट शेयर किए होंगे, या तो आपके एनओपी पोर्टल में शेयर किए होंगे या फिर आपको ईमेल किया होगा। तो जो वो इनविटेशन आया है समर कोचिंग सेशन का, उसको एक्सेप्ट करके उस पर प्रॉपर्ली साइन भी करने की शायद ज़रूरत होगी, तो उसको मुकम्मल करके आपने लाजमी 15 जुलाई से पहले जो है वो लाजमी आप सबमिट कराएं, यानी जो लास्ट डेट है वो 15 जुलाई है। उसके बाद उन्होंने आपको जनरल इन्फॉर्मेशन की चीज़ें भी कुछ दी हैं, जिसमें वो कहते हैं कि दिस कंटेन्स इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दैट नीड टू बी अडहेयर टू ड्यूरिंग योर स्टे एट लम्स। तो वो जो जनरल इन्फॉर्मेशन है उसको भी रीड थ्रू करें कि क्या ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं कि लम्स में रहते हुए जिनका आपने ख्याल रखना है। उसके बाद तीसरा जो है उन्होंने फिर इसमें ऑन कैंपस रेजिडेंस जो है उसके हवाले से बताया कि हॉस्टल्स के हवाले से, तो वो हॉस्टल जो है कि उसमें उन्होंने बताया कि अकोमोडेशन इज़ प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी ये टोटली फ्री होगी, कोई आपका खर्चा नहीं होगा। एंड यू विल बी रिक्वायर्ड टू स्टे विद इन द लम्स प्रीमिसेस फॉर द इंटायर 15 डे टेन्योर, यानी जिनको हॉस्टल अलॉट होंगे, और हॉस्टल किन को नहीं अलॉट होंगे, जो लाहौर के रेजिडेंट्स हैं, उनके अलावा बाकी सबको हॉस्टल अलॉट होंगे। जो जिनको हॉस्टल अलॉट हो जाते हैं वो फिर अपने 15 डे टेन्योर जो ये समर कोचिंग सेशन का है इसमें वो लम्स की प्रीमिसेस में रहेंगे और हॉस्टल में ही रहेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि दिस डॉक्यूमेंट हैज़ इंफॉर्मेशन अबाउट द हॉस्टल रूल्स विच आर मैंडेटरी टू फॉलो। तो हॉस्टल के रूल्स के हवाले से भी इंफॉर्मेशन उन्होंने आपको जो दी है उसे भी लाजमी रीड थ्रू करें और उसको फॉलो भी करिएगा। उसके बाद एक फ़ी वाउचर उन्होंने आपको डॉक्यूमेंट्स में भेजा होगा 1000 रुपीज़ का, जो कि नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी फ़ी है, जो कि मतलब आपने जमा करानी है, और इसकी डेडलाइन भी वाउचर पे दी है, तो बैंक डिटेल्स भी उस वाउचर पे होंगी। तो ये जो फ़ी है ये आपने सबमिट करानी है। उसके अलावा उन्होंने एक डॉक्यूमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी गाइडलाइंस के हवाले से भी दिया होगा, वो भी पढ़ लीजिएगा कि उसमें उन्होंने क्या यानी उसमें तफसीलात हैं कि कोई ऐसी कंटेजियस डिजीज़ या कोई ऐसे हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं जो कि आपको पहले लम्स को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने नादरा का जुवेनाइल कार्ड या फिर अगर आपका CNSE है तो फिर तो ठीक है, लेकिन फिर नादरा से आपने जुवेनाइल कार्ड लाजम लेना है। तो वो कहते हैं कि इफ़ यू आर अंडर द एज ऑफ 18 यू मस्ट ब्रिंग ए जुवेनाइल कार्ड और स्मार्ट कार्ड इशूड बाय नादरा। अगर जुवेनाइल कार्ड नहीं है तो फिर स्मार्ट कार्ड आप नादरा से ले सकते हैं। दिस इज़ ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स, ये ज़रूरी है, इसके बगैर आपकी एंट्री नहीं होगी। द इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑब्टेनिंग ए जुवेनाइल कार्ड आर अटैच्ड फॉर योर रेफरेंस, वो भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस आपको साथ दी हुई हैं, तो वो देख के आपको पता चल जाएगा कि जुवेनाइल कार्ड आपने किस तरह अपना बनाना है। और टाइम भी इसमें उन्होंने बताया कि आपने जो ट्यूसडे को 28 जुलाई को जो आना है, तो आपकी रजिस्ट्रेशन 7:30 बजे शुरू हो जाएगी, तो बेहतर है कि आप बल्कि 7 बजे ही वहाँ पे पहुँच जाएँ। रश होगा तो जितनी जल्दी आप आएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। फिर कुछ इंस्ट्रक्शन उन्होंने मज़ीद बताई हैं, वो भी मैं आपसे क्विकली बता देता हूँ कि उन्होंने कहा है कि जो एंट्री टू लम्स विल नॉट बी परमिटेड विदाउट दिस इन्विटेशन लेटर, अ पेड फ़ी वाउचर एंड द ओरिजिनल CNSE स्मार्ट कार्ड और जुवेनाइल कार्ड। ये जो 3 चीज़ें हैं, ये जो इन्विटेशन लेटर उन्होंने आपको भेजा है, उसके बाद जो आपने फ़ी सबमिट करा दी है उसका वाउचर और ओरिजिनल जो ये जुवेनाइल कार्ड है या CNSE है, ये आपके पास लाजमी होना चाहिए जब आप वहाँ पे आएँ। दूसरा फिर ये है कि इफ़ यू विश टू यूज़ दी ऑन कैंपस लॉन्ड्री सर्विस प्लीज़ ब्रिंग ₹2200 रुपीज़ और अप टू 50 क्लोथिंग आइटम्स, यानी 50 क्लोथिंग आइटम्स आप ना इस अमाउंट में वहाँ से धुलवा सकेंगे लम्स से। एंड सम एक्स्ट्रा कैश फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, यानी अगर आपके कुछ अपने मतलब आपको कभी स्नैक्स की ज़रूरत है, चाय शाय पीनी है, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ आपके पास यानी पॉकेट में नहीं रखिएगा अपने पास ना। और ये जो लॉन्ड्री सर्विस है, इसके वैसे कुछ हॉस्टल्स में ना लम्स ने रिसेंटली वॉशिंग मशीन्स भी दे दी हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि लॉन्ड्री सर्विस अवेल कर लीजिएगा ताकि आपका ज़्यादा टाइम जो है वो समर कोचिंग सेशन पे ही जाए, और इस तरह के जो अपने चोर्स हैं, अपने काम काज, उनमें फिर यह है कि वहाँ से आपकी टाइम की बचत हो जाए। उसके बाद इन्होंने बताया कि पेरेंट्स एंड गार्डियंस विल नॉट बी अलाउड टू स्टे विद इन द प्रीमिसेस ऑफ लम्स। उसके बाद अच्छा, ये इसको मैं क्विकली ज़रा कर रहा हूँ, फिर जो असल इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि गाइडलाइंस सारे NOP के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी, तो वो मैं इनको जल्दी से थोड़ी सी ये रहेगी बता के आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इस वीडियो के ना एंड में आपको बतानी है।
अच्छा, उसके बाद फिर लम्स एज ए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर हरासमेंट एंड मिसकंडक्ट मिसबिहेवियर ऑफ एनी फॉर्म। तो किसी किस्म की हरासमेंट, किसी को तंग करना, किसी को गैर ज़रूरी देखना, किसी को गैर ज़रूरी किसी से वैसी जो है किसी को तंग करना, बेसिकली लम्स इन चीज़ों के ज़ीरो टॉलरेंस रखती है। तो ऐसी चीज़ें प्लीज़ अवॉइड करिएगा। उसके अलावा उन्होंने कहा वायलेशन ऑफ एनी गाइडलाइंस रूल्स वेदर रिटन और वर्बल विल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द सेशन। कि कुछ भी अगर आपका ऐसा कुछ कंडक्ट हुआ गलत तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। उसके बाद यू आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बिलोंगिंग्स, लम्स विल बियर नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी लॉस और डैमेज। तो जितनी भी आपकी बिलोंगिंग्स होंगी आपने खुद उनकी सेफ्टी का ख्याल करना है। मतलब आपका लैपटॉप, मोबाइल अगर आप साथ रखते हैं तो आपने खुद उनकी सेफ्टी का ख्याल रखना है। और आपको एक और चीज़ मज़े की बताऊँ कि इवन लम्स की हॉस्टल में ना कॉमन किचन हैं, तो वहाँ पर फ्रिज भी पड़े होते हैं। तो यहाँ तक थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत पड़ जाती है कि किचन में अक्सर आपने जब अपना खाना फ्रिज में रखा होता है ना, तो आप अगले दिन देखते हैं तो रात को जनाब किसी ने उठा के गायब कर दिया होता है। इस तरह मेरे साथ भी हुआ है। तो ये चीज़ यानी फ़नी भी है लेकिन एट द सेम टाइम शेमफुल भी है कि इस तरह की चीज़ें भी लम्स में हो रही होती हैं। तो इस वजह से आपने अपनी चीज़ों का जो है ना खुद ख्याल रखना है कि कोई चीज़ आपकी आगे पीछे मिसप्लेस ना हो जाए। फिर जी, हॉस्टल अकोमोडेशन इज़ नॉट अवेलेबल फॉर पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम लाहौर। पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम अदर सिटीज़ मस्ट स्टे ऑन कैंपस थ्रू आउट द कोचिंग सेशन अनलेस परमिटेड अदरवाइज बाय द एनओपी सेंटर। ये मैंने आपको पहले बता दिया अकोमोडेशन का। फिर जी, इफ़ यू फेल टू सबमिट योर सिक्योरिटी फ़ी अंडरटेकिंग बाय द डेजिग्नेटेड डेडलाइन योर इन्विटेशन विल ऑटोमेटिकली बी कैंसल्ड। तो वो जो इन्विटेशन लेटर को सबमिट कराना है और जो सिक्योरिटी फ़ी जमा करानी है वो अगर आप ये दोनों नहीं कराएंगे तो आपको सेशन जो ये इन्विटेशन है ये कैंसिल हो जाएगा। इस वजह से 15 जुलाई से पहले वो काम आपने लाजमी करना है। उसके बाद प्लीज़ नोट दैट दिस इज़ नॉट एन एडमिशन ऑफ़र लेटर। यहाँ से मैं अब अपनी बात का शुरू करता हूँ कि उन्होंने कहा है कि ये एडमिशन ऑफ़र लेटर नहीं है। यानी लम्स में आपको कोई एडमिशन सिक्योर अभी नहीं हो गया, आपको जस्ट उन्होंने एनओपी समर कोचिंग सेशन के लिए बुलाया है। वैसे तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इस वजह से मैंने आपको मुबारकबाद भी दी कि आपको जो एनओपी समर कोचिंग सेशन है इस मरहले तक आप पहुँचे हैं। लेकिन आपने अपने जहन में इस बात को यानी इसको अपने जहन में दिलो दिमाग में इसको स्ट्रांगली यानी महफूज कर लें और समझ लें कि अभी बहुत सी मेहनत और करने की ज़रूरत है। तो फिर आपका जाके लम्स में एडमिशन होगा। उसमें यानी चंद एक चीज़ें हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, अभी से आपको वो पता होनी चाहिए। नंबर एक तो ये कि जो वो ऑनलाइन मॉड्यूल आपको कोचिंग सेशन से पहले देंगे उसको बड़े अच्छे तरीके से आपने करना है। फिर समर कोचिंग सेशन में जो भी चीज़ें वो करवाएंगे आपने उन सब चीज़ों को बड़ी सीरियसली सारी क्लासेस लेनी है। जो भी वो फिर होमवर्क देंगे वो करने हैं, असाइनमेंट्स करनी है। और पोस्ट कोचिंग सेशन भी जो मॉड्यूल होंगे उनको भी बड़ी अच्छी तरह कंप्लीट करना है। इसके अलावा इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि ये समर कोचिंग सेशन में आपको बुलाने का मेन मकसद जो लम्स के पास होता है, क्योंकि मैं भी एक दफ़ा जब लम्स में था तो एनओपी समर कोचिंग सेशन का इंस्ट्रक्टर था। यानी आप लोगों को जो पढ़ाएंगे ना उसी तरह मैंने भी एक दफ़ा पढ़ाया हुआ है समर कोचिंग सेशन के स्टूडेंट्स को ना जो कोचिंग सेशन में आते हैं। तो हमें ये चीज़ गाइडलाइन थी लम्स की तरफ से कि जो मेन मकसद है वो आपको LCAT की तैयारी कराना है, कि आपको बताएं कि जो लम्स का एडमिशन टेस्ट है वो किस तरह का आता है। लेकिन इस चीज़ को आप जहन में रखें कि खाली 15 दिन जो है ना वो एनफ नहीं है LCAT में एक्सेल करने के लिए, क्योंकि जब आप रेगुलर एडमिशन में आएंगे कोचिंग सेशन कंप्लीट करने के बाद तो फिर आप कंपटीशन में आ जाएंगे उन लोगों के साथ जो कि NOP के अलावा अप्लाई कर रहे हैं। तो वो लोग बड़ी अच्छी LCAT की या सेट की तैयारी करके आए होते हैं, बड़े ज़्यादा उनके स्कोर होते हैं। तो आपको ख़ुद से भी अलहदा से भी LCAT की तैयारी साथ साथ रखनी है। यानी एक तो आपने जो कोचिंग सेशन में जो चीज़ें आपको बताएंगे प्री मॉड्यूल पोस्ट मॉड्यूल वो चीज़ें जो बताएंगे उनमें आपने बड़ा अच्छा करना है। एक मिनट यार, तो मैं ये कह रहा था कि प्री कोचिंग मॉड्यूल, पोस्ट कोचिंग ऑनलाइन मॉड्यूल और जो समर कोचिंग सेशन में जो कुछ भी होगा उसको आपने बड़े अच्छे तरीके से करना है। लेकिन उसके साथ साथ जो आपकी अपनी LCAT की तैयारी है आपने उसको नहीं रोकना। सेल्फ स्टडी और LCAT की अपने से तैयारी वो लाजमी आप साथ साथ रखिएगा। अगर ख़ुद लाजमी अगर आप ये इस चीज़ को नहीं करेंगे, साथ साथ नहीं रखेंगे, तो मैं आपको पहले बता दूं कि LCAT आप
उस तरह का परफॉर्म नहीं कर सकेंगे कि आपका लम्स में एडमिशन हो जाए। तो LCAT की प्रिपरेशन के हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अभी आपको शो भी हो रही है अपनी स्क्रीन पे। इसका जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उसको देखें। और जो से रिसोर्सेज उसमें मैंने बताए हैं और तैयारी का मैंने तरीका बताया है, उसको आप अभी से जो है ना फॉलो करना शुरू कर दें, साथ साथ उसको भी आप जारी और सारी रखें। और इसके बाद फाइनली जो चीज़ मैं आपको कहूँगा वो ये कहूँगा कि NOP कोचिंग सेशन बेशक उसका मकसद तो ये है कि बुनियादी मकसद कि आपको LCAT की तैयारी कराया जाए, आपको लम्स के एडमिशन टेस्ट के लिए तैयार किया जाए, लेकिन इसके साथ साथ इन 15 दिनों को पूरी तरह एंजॉय भी करिएगा। लम्स में आने का मौका हर किसी को मुयस्सर नहीं होता, तो अगर आपको ये मुयस्सर हुआ है और इंशाल्लाह अल्लाह आगे आपका एडमिशन भी करे, लेकिन ये 15 दिन भी आप अपने लिए बड़े मेमोरेबल बनाइएगा। लम्स एक बड़ी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है, यू वुड गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू नो अबाउट लम्स लाइफ, और वहाँ पे यानी लम्स की एक वाइब भी अपनी है, तो उस चीज़ को भी पूरा एंजॉय करिएगा। यानी इतना भी अपने ऊपर प्रेशर टेस्ट का चीज़ों का ना ले लीजिएगा कि आप जो लम्स की लाइफ है या जो लम्स में जो अच्छी चीज़ें हैं वो जो है आप इंजॉय ना कर सकें। तो इंजॉय भी पूरा करिएगा। और इसके अलावा ना NOP वाले ख़ुद भी आपको सोशल एक्टिविटीज़ करवाएंगे, आपको मुख्तलिफ यानी फंक्शंस वगैरह आपके लिए अरेंज करेंगे, उनमें भी लाजमी पार्टिसिपेट करिएगा। और जो ये NOP में आपके साथ जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी अच्छी बॉन्डिंग करिएगा, और उनसे भी जो है यानी आपकी एक अच्छी यानी ताल्लुक़ बन जाना चाहिए। और जो लम्स में जो और लोग होंगे अदर दैन NOP, वैसे ही तो यानी समर में बहुत ज़्यादा लोग लम्स में नहीं होते, लेकिन कुछ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स या फिर वो अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स जो कि समर में कोर्सेज़ ले रहे होते हैं, वो लोग कैंपस पे मौजूद होते हैं। तो उनसे भी ये है कि रिस्पेक्टफुली लाजमी इंटरेक्ट करिएगा। यानी इस चीज़ का ख्याल ज़रूर करिएगा कि ऐसा ना हो कि आप किसी की प्राइवेसी इन्वेड करने लग पड़ें या किसी को तंग करने लग पड़ें, लेकिन उनसे इंटरेक्ट ज़रूर करिएगा। उनसे ज़रा पूछिएगा, ख़ासतौर पे अंडर ग्रेड स्टूडेंट से, कि उन्होंने कैसे तैयारी की LCAT की, उनसे ज़रा एडवाइस लीजिएगा, उनसे काउंसलिंग लीजिएगा, तो आपको उन लोगों से भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिल जाएगा। तो इस पूरे एक्सपीरियंस को अपने लिए बड़ा वैल्यूबल बनाइएगा, और जो है इसमें यानी पूरे दिल जान से चीज़ें करिएगा। और इसके अलावा मज़ीद कुछ आपने अगर पूछना हुआ तो आप मुझे इस वीडियो पे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम है सकलैन_साही। आप मुझे इंस्टाग्राम पे ढूंढ के वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे आप मुझे फ़ॉलो भी करिएगा। और जाते जाते बस आखिरी चीज़ कि मैं अभी यानी लाहौर में नहीं हूँ, और ये जो समर कोचिंग सेशन का ड्यूरेशन है इसमें मेरा नहीं ख्याल कि मैं लाहौर रहूँगा। अदरवाइज़ अगर मैं लाहौर होता तो मेरा एक प्लान था, यानी मेरा ये ख्वाहिश थी कि अगर मैं लाहौर होता तो आप लोगों से जो समर कोचिंग सेशन के लिए आए हैं और जो मेरी वीडियोस देखते हैं और इंस्टाग्राम पे भी मेरे साथ कनेक्टेड हैं, उन लोगों से आके मुलाकात भी करता, तो मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी होनी थी कि अगर आप लोगों से मैं मिल पाता। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी शायद मैं इस समर कोचिंग के ड्यूरेशन में तो लाहौर नहीं हूँगा, लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह जब आपका लम्स में एडमिशन हो जाता है और मैं अगर तब लाहौर हुआ इंशाल्लाह, तो मैं फिर चक्कर लगाऊँगा और मुलाकात भी आपसे करने की ख्वाहिश मेरी हमेशा रहेगी। तो जी इसी पॉइंट पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।